हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल प्रकाश और मैं रीजनिंग के फैकल्टी हूँ। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उसने रिक्वेस्ट किए थे कि सर एसएससी के बिहाफ में, एसएससी जीडी के बिहाफ में आप कुछ वीडियो को क्या करो, इस मन आप मेरे लिए ले आए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, एसएससी जीडी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बैक टू बैक वीडियो लाते रहेंगे। और जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंस, देखो बहुत सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन उस चैप्टर में खास वर्क को ही सबसे ज्यादा एसएससी जीडी पूछता है, तो उसी सब क्वेश्चन को ज्यादा हम बोलेंगे। उसमें से एक चैप्टर जो होता है वो कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक है। अगर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया ठीक से, तो इसी चैप्टर के बिहाफ में आप लोग देखोगे कि सीरीज का भी क्वेश्चन बनने लगेगा। इसी चैप्टर के बिहाफ में आप लोग देखोगे एनालॉग का भी क्वेश्चन बनने लगेगा, और इसी चैप्टर के बिहाफ में आपका क्लासिफिकेशन का भी क्वेश्चन बनने लगेगा। तो अगर हम बोल सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो इन तीनों चैप्टरों के लिए रास्ता देता है। और इसी तीन चैप्टर से कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉग, क्लासिफिकेशन और ये सीरीज, ये जो चार चैप्टर है, ये चार चैप्टर का वेटेज जो आप लोग देखोगे 20 क्वेश्चन में से, ये चार चैप्टर में से लगभग 10 से लेकर 12 क्वेश्चन पूछा जाना क्या है, तय है। इसी चार चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाना क्या तय है। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस रखता है ये चार चैप्टर, ठीक है। तो बैक टू बैक इन्हीं चार चैप्टरों के ऊपर हम क्या करेंगे, बैक टू बैक क्या करेंगे, क्लासेस लाते रहेंगे, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो सके प्रिपरेशन में, ठीक है। तो जैसे कि हमने सोचा कि किसी भी चैप्टर को केवल क्वेश्चन से स्टार्ट ना करके इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको आने वाले सम्स में बनाने में क्या कर सके, हेल्प मिल सके। तो उसी में ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि पहले कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाए। देन क्या करेंगे, अगले क्लास से कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डील करना सीखेंगे, ठीक है। आज केवल बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप देखोगे बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो कोडिंग डिकोडिंग जो एसएससी जीडी पूछा गया है उनका क्वेश्चंस कराएंगे, ताकि आपको भी एक हेल्प मिल सके। जैसे कि ये सब क्वेश्चन ये आज क्लासेस का नहीं है, ये जो क्वेश्चन जो कराएंगे आज क्लासेस में नहीं कराएंगे, क्योंकि आज क्लासेस में करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेस में कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर फुल्ली कम से कम 20 से 25 इंपॉर्टेंट सब जो एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है उनको क्या करेंगे, क्लासेस में सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, बात वही होती है, इनको पूछने करने से पहले इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज को जानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करना भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस बाद में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, एक अल्फाबेट ऑर्डर पर बनने वाला क्या होता है, इसका सम पूछा जाता है। तो इसके ऊपर आपको अल्फाबेट ऑर्डर पर पकड़ना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते, वो बोलते सर अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है। अरे अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है, ए से लेकर जेड तक, मतलब ए को अगर देखेंगे नंबर के हिसाब से नोट करोगे तो ए का प्लेस कितना 1 आएगा, बी के प्लेस 2 आएगा, सी के प्लेस 3 आएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी को अल्फाबेट ऑर्डर करते हैं। क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखो, जैसे कि एग्जांपल दे दे कि यहां पर मान लो ए है, ठीक है, यहां पर मान लो एफ है, यहां पर मान लो के है, ठीक है। अगर नेक्स्ट आपसे पूछा है कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लेटर में होने वाले थोड़ा सा उतार और चढ़ाव को पकड़ना असंभव होता है।
लेटर में होने वाले उतार और चढ़ाव को पकड़ना असंभव होता है, लेकिन नंबर में होने वाले उतार और चढ़ाव को आराम से पहुंच जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से देखोगे तो ए का प्लेस कितना होता है, 1 होता है, और एफ का प्लेस 6 होता है, और के का प्लेस 11 होता है। तो आप बोलोगे इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 5 का गैप है। इसमें और इसका गैप कितना है, 5 का गैप है। 5 गैप है कि नहीं? उसी तरह यहां भी क्या आएगा, 5 का ही गैप आएगा। तो मतलब इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 अल्फाबेट ऑर्डर में क्या आता है, पी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां पर क्या आएगा, पी आएगा। तो सर आप ऐसे कैसे कर लिए, कैसे इजिली से आप अल्फाबेट ऑर्डर को लिख लिए और याद कर लिए? कुछ तो प्रोसेस होगा अल्फाबेट ऑर्डर को याद रखने का, ठीक है? तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि अल्फाबेट ऑर्डर को याद जब भी हम लोग रखेंगे, एक पेपर ले लेते हैं, यहां देखेंगे, ठीक है? तो पहले अल्फाबेट ऑर्डर क्या, उसका पहले हम देखते हैं कि कौन कौन लेटर किस प्लेस में आएगा, देन उसके ऊपर क्या करेंगे, इसका ट्रिक बताएंगे। तो जैसे कि हम यहां लिख लेते हैं ए बी सी डी, क्लियर है? अब इसको नंबर में डिनोट करना है। मतलब ए का रैंक कितना, 1 आएगा, 2 का रैंक, बी का रैंक 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ठीक है? ये 26 हो गया। तो ये क्या होगा, इसका अल्फाबेट ऑर्डर हो गया। सर इसको याद रखना, क्या कि एक समय मेरा जमाना था कि हम लोग क्या करते थे, बाकायदा क्या करते थे, कंपास वगैरह ले जाने का रूल था, तो कंपास वगैरह में नोट कर लेते थे। या तो पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था कि पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले हम लोग उसको बाकायदा बोर्ड बगल में जो पेपर मिलता था उसमें हम लोग क्या करते, नोट कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न एग्जाम आगे बढ़ता चला गया, ऑनलाइन एग्जाम होता गया, तो ये सब लिखना ले जाना बंद होता चला गया, और धीरे धीरे इसको याद रखना एक ट्रिक में आ गया, ठीक है? तो बाकायदा याद रखेंगे कि YouTube में बहुत सारा ट्रिक चलता है, इसको वर्ड के हिसाब से डिनोट करता है। हम इस तरह का एक्टिविटी करना नहीं जानते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। समझ में आएगा तो इजी है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इसके लिए बाकायदा जो ट्रेडिशनल मेथड चला जा रहा है अल्फाबेट ऑर्डर का, उसी को आप लोग सोचोगे तो हमेशा एक चीज को याद रखना है सिंपल से, ठीक है ना? तो हम लोग करेंगे क्या, बस एक ही चीज करेंगे कि 5-5 का गैप बना लेंगे। किसका गैप बना लेंगे, 5-5 का गैप बना लेंगे। तो ये मेरा 5-5 का गैप हो गया, तो एक गैप ये हो गया। दूसरा आपके पास जे के पास आएगा, उसी तरह ओ के पास आएगा, फिर देखेंगे टी के पास आएगा, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा, वाई के पास आएगा, ठीक है? इससे एक नया वर्ड बनेगा। इससे क्या बनेगा, एक नया वर्ड बनेगा, और वो वर्ड होगा ई, ठीक है, जे, जिसका अल्फाबेट ऑर्डर 10 है, ठीक है? उसके बाद टी, जिसका 15 है, ठीक है?
उसके बाद अब देखोगे टी के बाद क्या हो गया, शायद एक चीज बोल दिया कि टी के बाद पहले ओ लिखना चाहिए था, तो ओ 15 होगा, टी 20 और y 15 हो गया, 25 हो गया। अगर ये याद हो गया, बस आपको यही याद रखना है, अगर ये याद हो गया तो अल्फाबेट ऑर्डर याद रखना बहुत इजी है। E5, J10, O15, T20 और Y25। एक चीज सोचो, जितना भी लेटर है इसी के अगल बगल चलता है, नाचता है, घूमता फिरता है। तो अगर तुमसे, अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो, अगर ये याद है, अब इसको हटा देते हैं, अगर मान लो तुमको आर का अल्फाबेट ऑर्डर अगर जानना है तो हमको मालूम है कि सर ई का तो 5 होता है, ठीक है, जे का 10 होता है और ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है कि नहीं। तो आर देखेंगे कि इन सभी में से किस लेटर के बगल में आता है, तो बोलेंगे कि आर जो है इन सभी में से टी के बगल में आता है। टी के बगल में आता है कि नहीं। जब टी के बगल में अगर आर आता है, टी के बगल में कौन आता है, आर आता है, तो अगर टी का 20 है तो टी से पहले कौन होता है, एस होगा, तो एस का 19 हो जाएगा, तो एस से पहले कौन हो जाएगा, आर, तो आर का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि आर का अल्फाबेट ऑर्डर कितना होगा, 18 होगा, खटाक आप निकाल लोगे, ठीक है। थोड़ा कोशिश करो तो बहुत इजी है, थोड़ा कोशिश करो तो बहुत इजी है, नहीं कोशिश करोगे तो कुछ भी इजी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताइए के का अल्फाबेट ऑर्डर होता क्या है, तो आप बोलोगे सर के जो है वो अक्सर किसके बगल में आता है, जे के बगल में आता है। जे के बगल में आता है कि नहीं, के जो है वो जे के बगल में आता है। तो जिस तरह जे का अगर 10 है तो जे के बाद ही में के का आता है, तो के का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तब बोलो के का अल्फाबेट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर उसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भी का अल्फाबेट ऑर्डर क्या होगा, भी का अल्फाबेट ऑर्डर क्या होगा, तो अब ऐसा याद रखेंगे, भी जो होता है वो किस लेटर के बगल में आता है, भी जो होता है वो टी के बगल में आता है। जिस तरह टी का 20 है तो टी के बाद यू होता है, तो यू का 21, तो भी का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो आप बोलो कि भी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा वो 22 होगा। अगर इस हिसाब से अगर थोड़ा सा याद रखना स्टार्ट कर दिए तो हम आपको बोलेंगे एक समय ऐसा आएगा, 4 या 5 या 6 क्वेश्चन के बनाने के बाद आपको ऐसा आएगा कि अल्फाबेट ऑर्डर आपके दिमाग में बस जाएगा। आपको याद रखने का दरकार नहीं, वो दिमाग में बस जाएगा। जो कुछ दिमाग में बस जाता है तो उसको याद रखने का दरकार नहीं है, वो हमेशा क्या होता है, आपको याद दिलाता रहता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो पढ़ाई को दिमाग में बसाना है, ना कि उसको रटना है, ठीक है। और आपके दिमाग में जो चीज बसना स्टार्ट हो गया तो याद दिलाने में उसको देर नहीं लगता, वो कुछ ना कुछ बड़ा याद आने लगता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हुआ अल्फाबेट ऑर्डर याद रखना, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, आप लोग के मन में एक प्रश्न ये भी क्रिएट हो सकता है कि सर आप इसको इस तरह से 2 भागों में क्यों लिखे, क्या कारण था लिखने का, ठीक है ना। क्या कारण था ऐसा लिखने का कि इसको आप 2 भागों में लिखे, आप इसको सिंगल रो में क्यों नहीं लिखे, आप इसको डबल रो में क्यों लिखे। तो हमेशा याद रखेंगे, एक क्वेश्चन जो होता है इसका अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। इसीलिए हम इसको क्या अपोजिट वे से किए, जो इसके आमने सामने जो लेटर होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर यहां पर हम बी लिख दें, ठीक है, और यहां पर वाई लिख दें,
ठीक है, उसके बाद इक्वल कर दे। अगर यहां पर जी लिख दे और यहां क्वेश्चन मार्क देख ले तो इस तरह क्वेश्चन डील कैसे करोगे? तब बोलोगे देखिए बी का अगर वाई होगा तो जी का कितना होगा, टी होगा। तो एक क्वेश्चन जो होता है इसके अपोजिट के हिसाब से होता है। तो हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि इसका अपोजिट, कोई लेटर किसी का अपोजिट है कि नहीं है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करने का तरीका होगा, तो हमेशा याद रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि के का अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, तो हमेशा याद रखेंगे किसी भी दो नंबर को जोड़ने से, जैसे मान लो कि 26 और 1, ये दो नंबर हो गया, किसी भी दो नंबर को जोड़ने से इसका सम टोटल अगर 27 आ जाए, क्या आ जाए, 27 आ जाए, तो दोनों नंबर का रिप्रेजेंट करने वाला जो लेटर होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, जो आप यहां पर आराम से देख सकते हो। देखो यहां पर देखो 1 है और यहां 26 है, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27 आया कि नहीं आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मतलब ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। किसी भी दो नंबर जैसे 6 है और 21, मतलब 6 है और ये 21 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 27 हो गया कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, एफ का अपोजिट ये हो गया। तो किसी भी दो नंबर को जोड़ने से इसका सम टोटल अगर 27 हो जाएगा, तो दोनों नंबर का रिप्रेजेंट करने वाला जो लेटर होता है एक दूसरा का अपोजिट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां देखेंगे, ठीक है, अगर पूछा जाए कि के का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे के का अल्फाबेट ऑर्डर क्या होगा, ये जानना है। तो के जो होता है जे के बगल में आता है, जे का अगर 10 होगा तो जे के बाद ही के होता है, तो के कितना हो जाए, 11 हो जाएगा। तो यहां पर बेटा हम 11 लिखेंगे और हमको मालूम है कि जोड़ने से कितना होगा, 27 होगा, 27 होगा कि नहीं। तो वो नंबर कौन सा होगा जिसको जोड़ने 27 आ सकता है, 11 के साथ किस नंबर को जोड़ेंगे जिसका सम टोटल 27 होगा, तो आप बोलोगे 16 नहीं होता है तो 16 होगा। तो 16 जो है किस लेटर डिनोट करेगा, तो बोलेंगे 16 सर 15 के बगल में आता है, और 15 अगर ओ को रिप्रेजेंट करता है तो 15 के बाद ही ना 16 होगा, तो 16 किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी को, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, मतलब के का अपोजिट क्या आ जाएगा, पी। ये फाइंड आउट करने का एक बेसिक फंडा है। अगर ये सब फंडा थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का सम्स करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप लोग हमेशा एक चीज को याद रखना है, यहां देखो, इसको देखोगे, जब इसको तुम लोग देखोगे तो पता चलेगा। इसमें एक चीज देखो कि इसमें एक चीज हमेशा याद रखना है कि यहां पर 26 के बाद यहां से क्या करता है, हमेशा याद रखें 26 पर अल्फाबेट ऑर्डर जो होता है वो खत्म नहीं होता है। 26 पर कोई भी अल्फाबेट ऑर्डर जो होता है वो खत्म नहीं होता है। यहां से हमेशा याद रखेंगे यू टर्म ले लेता है, क्या ले लेता है, ये यू टर्म ले लेगा, यहां से ये यू टर्म ले लेगा, मतलब ये 27 बन जाएगा या 28 बन जाएगा, इस तरह से यू टर्म ले लेगा, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखोगे। अगर इन बातों को अगर ध्यान में रख दिए तो हम बेशक बोलेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का सम्स बनाने में आपको किसी तरह का देर नहीं लगेगा। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास जो होगा आप लोग के नेक्स्ट जो क्लासेस हम लोग रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के सम्स के ऊपर रखेंगे, जहां पर आपको किसी तरह का चीज का डाउट नहीं होगा। तो चलिए आप लोग से फिर मिलेंगे और इसके ऊपर बैक टू बैक क्वेश्चंस लाते रहेंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना मेरा इंपॉर्टेंट था, मोटिव था, और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, धाएं बनेगा, चुटकी बनेगा क्या क्वेश्चन एसएससी जीडी का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से, चलिए।